तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट्स लेने, ड्रॉन इन अ सर्कल, सर्कल दे रखा है, इफ द कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट 2 - 3, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है, 1 2 है ना, अप्रॉक्सीमेट अपन जो है इस 2 - 3 का लोकेशन जो है उसको देख करके बनाएंगे। अच्छा, इस सर्कल को ना थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, उससे डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो सर्कल बड़ा बना लिया अपन ने, सेंटर इसका दे रखा है 1 2। अच्छा, ये 2 - 3 जो है वो आप देखें अप्रॉक्सीमेटली ना, यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना, रफली 2 - 3। अच्छा, तो विजुलाइज करते हैं, इस सर्कल पे वैसे कॉर्ड्स अपन लेंगे जो कि इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो अपन 90 डिग्री ही बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, और हमारा कॉर्ड कौन सा हो गया, ए बी, ये वाला कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो हमको क्या है, इस वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पता करना है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉर्ड देखें, यदि इसको थोड़ा सा यदि इस एंगल पे शिफ्ट कर देंगे यदि हम, तो ये 90 डिग्री के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये 90 डिग्री हो जाए, और हमारा कॉर्ड इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और मिड पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट होकर के कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका लोकस निकालना है अपने को। तो अब चूंकि अपन ने विजुलाइज कर लिया है इसको, तो ये सेकंड वाला कॉर्ड है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है वो ये हो गया, और इसको अपन एच के बोल देते हैं, ठीक है। सेंटर को ओ बोल देते हैं, और इस मिड पॉइंट को एम बोल देते हैं, ए ओ, है ना। ए ओ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ठीक है, इसको ए बोल देते हैं। तो ए जो है, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा √g², है ना, प्लस f², f² कितना है 4 - c, है ना, +4, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब ट्राइंगल AOM को देखें, ठीक है। AO तो हमको मालूम चली गया, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, क्योंकि हमने कॉर्ड के मिड पॉइंट पे सेंटर से लाइन खींची है, तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में AO² = OM² + AM² होगा, ठीक है। AO तो अपन निकाल ही चुके हैं, ये AO के बराबर। अच्छा, OM कितना हो जाएगा, या OM² ही लिख देते हैं, 1 - h², है ना, दोनों पॉइंट्स मालूम है अपने को, मतलब ये वेरिएबल के टर्म्स में, प्लस 2 - k², ठीक है। अच्छा, अब AM निकालना है अपने को। तो AM में, है ना, ये चीज देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जब हमने की थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां पे अपन ने एक चीज देखी थी कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको यदि हम ये राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है उससे हम ज्वाइन कर दें, तो ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, और ये वाली जो साइड है वो भी इन दोनों साइड्स के बराबर होती है, ठीक है। तो इस वाले रिजल्ट को अपन यूज करेंगे। ये क्या है, ए बी, इसको मैं सी बोल दूं, तो ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एम को यदि हम सी से ज्वाइन कर दें, एम को हम सी से ज्वाइन कर दें, तो कौन सी 3 साइड्स बराबर हो जाएंगी, ये तो मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड तो बराबर हैं, और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम जो है वो एम सी के बराबर है, ठीक है। और एम सी का सी के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मालूम ही है, और एम के कोऑर्डिनेट्स एच और के टर्म्स में मालूम है, तो mc² ये कितना हो जाएगा, h - 2² प्लस k + 3², ठीक है। तो अब इस वाले रिलेशन में सारी वैल्यूज मालूम है अपने को, डाल देते हैं। AO², है ना, AO² कितना हो जाएगा, 3², 9 = OM², ये भी निकाला अभी अपन ने, 1 - h² + 2 - k², और AM², है ना, AM² mc² के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, h - 2² + k + 3², ठीक। तो इस ब्रैकेट को आप खोल दें, जो भी रिलेशन आता है ना, ये आपका आंसर। लोकस हमको h और k के टर्म्स में आ गया, फिर h और k को आप x और y से रिप्लेस कर दें, वो लोकस हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं,
tangents are drawn from each point, है ना, each point of the line x plus y is equal to 4 to the circle, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन देखिए। अच्छा फिर क्या, शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो ऊपर टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर रहे हैं उनके कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बना लेते हैं और फिर ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जरा। तो डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना, और सर्कल का रेडियस 2 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का अप्रॉक्सीमेट ओरिएंटेशन निकाल लिया अपन ने। ठीक है, इस तरह से लाइन होगी। अच्छा क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट। तो जैसे कोई भी पॉइंट अपन ले लिया, सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो ये टेंजेंट बनाया और ये टेंजेंट बनाया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला टेंजेंट इस तरह से कुछ बन गया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये ग्रीन वाला बना रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, ये दो जो मैंने बनाए, ये इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या शो करना है कि हम जितने भी टेंजेंट बनाएंगे, सपोज हम इस वाली लाइन से भी यदि टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इस वाले पॉइंट से जरूर पास करेगा, है ना, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा देखें, इस वाले सर्कल में कोई भी जनरल पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट है हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को यदि ए लिखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई है, तो ये जो है कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा अब इस लाइन से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो हमको मालूम है। तो t क्या है, x1 x प्लस y1 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। x1 y1 की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ax प्लस 4 माइनस a y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो अपने पास में आई, ये वाली इक्वेशन, ये क्या है, ये किसी भी जनरल पॉइंट से जो इस लाइन पे लाई करता है, उससे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये हमको शो करना है। तो कोई भी फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, ऑल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ऑल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या हो गया, फैमिली ऑफ लाइंस। कोई भी फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं, तो उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये तो जब अपन ने स्ट्रेट लाइन किया था, तो फैमिली ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन ये होती है, हमको मालूम। तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको यदि हम रीअरेंज करें, है ना, ए के साथ वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं, बाकी टर्म्स को अलग कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस वाई प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन के इक्विवेलेंट है ना। यहाँ पे ए जो है वो लैम्डा का काम कर रहा है, तो इससे लाइंस जिस फिक्स्ड पॉइंट से पास करती हैं वो हम कैसे निकालते हैं भाई, एक्स माइनस वाई, ये जो दो लाइंस की इक्वेशन है इनका इंटरसेक्शन, है ना, ये जो दो लाइंस की इक्वेशन इनका इंटरसेक्शन, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल दिया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये रिलेशन लाने से हमने बेसिकली क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि सारे कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं। ये इक्वेशन के आने से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये फैमिली ऑफ लाइंस के जैसी इक्वेशन आ गई अपने पास में, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, इन दो स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, ये फिक्स पॉइंट हो गया आपका। सारे कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो हैं इस फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, है ना। आपको रफली यदि चेक करना है तो आप ये भी देख सकते हैं भाई, ये पॉइंट जो भी निकाले हैं ऑब्वियसली सर्कल के अंदर आना चाहिए, है ना, ये पॉइंट सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ये आपका आंसर।